वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्लासेस। आई एम वाजिद सर। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है वो बताइए। तो आज हम देखेंगे सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। सिंस और फॉर ये प्रीपोजिशन है और इनका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। अब हम ये देखेंगे कि सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे। सिंस का यूज़ हम करते हैं हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब समय बिल्कुल निश्चित हो, एक्यूरेट हो, कोई पॉइंट की बात कर रहे हो। जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में 5 बजे की बात हो रही है, 6 बजे की, 7 बजे की, 5 o'clock, 6 o'clock, तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं सिंस 6 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 2 o'clock। इसी तरह दिन की बात हो तो हम संडे की बात कर रहे हो, ट्यूसडे की बात कर रहे हो, वेडनेसडे की बात कर रहे हो, तो वहाँ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। अगर हम बात करते हैं मंथ की, महीने की बात कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर अगर हम मंथ की बात करते हैं तो वहाँ पर मंथ में भी हम सिंस लगाते हैं, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त। इस तरह से अगर ईयर की बात करते हैं तो अगर ईयर हम शुरू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोविड की बात करें तो कोविड-19 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चाइना में 2019 में ये शुरू हुआ था और वहाँ इसका पता लगाया गया था कि कोविड-19 एक बीमारी है जो वायरस से होता है। तो वहाँ पे भी अगर शुरू करते हैं ईयर 2019, एक पर्टिकुलर किसी ख़ास साल की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, समय अंतराल के लिए होता है, एक अवधि के लिए होता है कि कोई काम कब से कब तक चला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं टाइम की, ये कहे कि बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो ये काम, बच्चों के खेलने का काम 2 घंटे तक चला। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसी तरह से कहा जाए कि ये लड़का मेरे कोचिंग में पिछले 6 महीनों से पढ़ रहा है, तो यानी उसके पढ़ने का काम 6 महीने पहले शुरू और अब तक चल रहा है। तो ये एक 6 महीने की अवधि हुई, पीरियड ऑफ टाइम हुआ, तो यहाँ पर भी फॉर 6 months का यूज़ होगा। इसी तरह साल की बात हो, 3 साल से, 2 साल से, 6 साल से, तो वहाँ पर भी हम बताएंगे कि फॉर 2 years, फॉर 6 years। तो अगर वो टाइम जो किसी पीरियड को बताता हो, अवधि को बताता हो कि कब से कब तक, चाहे वो टाइम के बात हो, दिन की बात हो, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, तो ऐसे केस में हम फॉर लगाते हैं। अगर पॉइंट टाइम एग्जैक्ट किसी ख़ास दिन की बात हो, किसी ख़ास महीने की बात हो, किसी ख़ास साल की बात हो, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। आई होप सिंस और फॉर का यूज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दें, कोई और भी वीडियो चाहते हैं आप, या इसके भी बारे में भी अगर आप रिगार्डिंग देना चाहते हैं कोई सजेशन कि कैसा लगा आपको वीडियो, कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए या तो और आपको चाहिए कि थोड़ा सा और हमको इलैबोरेट करके समझाया जाए, तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। या कुछ अलग टॉपिक पर बनाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और काफ़ी आपका कमेंट आ रहा है, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है। आप इसी तरह से लाइक कमेंट करते रहें। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।